हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एबीसी एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज आप इस वीडियो में 1857 ईस्वी की जो क्रांति हुई थी उससे जुड़ा हुआ 25 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल को देखने जा रहे हो। इसके बाद एक या दो वीडियो और आएगा, 50 से 70 क्वेश्चन आपको जानना है। आपको बता दूं, लगभग 50 से 70 क्वेश्चन के आसपास अगर आपका कमांड हो जाता है, उससे कम नहीं समझिएगा, मिनिमम 50 होना ही चाहिए। उस उतना पे अगर आपका कमांड हो जाता है तो मेरा भरोसा करिए, यदि आपका ग्रुप डी, एनटीपीसी, सीटेट, एस्टेट, यूपी टेट या फिर टीजीटी, पीजीटी, यूपीएसआई हो, बिहार एसआई हो, जेपीएससी, बीपीएससी और अगर यूपीएससी का भी एग्जाम हो, तो मैं भरोसे के साथ आपको बता रहा हूँ उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो मास्टर वीडियो का आपका रोल प्ले करेगा। सारे गवर्नमेंट एग्जाम जो जिसमें भी 1857 की क्रांति से एक भी सवाल आता है, आपका एक भी सवाल नहीं छूटेगा। इस तरीके से इस वीडियो को बनाया गया है। अगर इसमें से जो सवाल आपको नहीं पता होगा उसका आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप उसे अपने डायरी में, नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। मेरा भरोसा करिए, आपका एक भी सवाल मैं छूटने नहीं दूंगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहाँ से आरंभ हुआ, जो कि बहुत इजी सवाल है। अगर आपने अभी तक 1857 ईस्वी का जो विद्रोह का जो मैंने वीडियो बनाया है, लगभग 25 मिनट के आसपास का है, अगर आपने उसे अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उसे एक बार पहले देखिए। बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आखिर विद्रोह क्यों हुई थी। सबको पता है कि कारतूस वाला जो बंदूक था उसी की वजह से हुआ था, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी छोटी छोटी बातों की वजह से 1857 का विद्रोह एक अच्छा विद्रोह के रूप में हुआ था। इसीलिए आप पहले उसको देखिए, समझने का कोशिश करिएगा आखिर विद्रोह का क्या क्या रीजन रहा था। फिर आपको क्वेश्चन आंसर सेट देखने में, बनाने में बहुत ही मजा आएगा और आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको बिल्कुल पता होगा, ये बहुत ईजी सवाल रखा है मैंने फर्स्ट नंबर पे, ताकि आपका स्टार्टिंग अच्छा रहे। 1857 का विद्रोह मेरठ से स्टार्ट हुआ था। नंबर 2, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था। आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। दो और चार यानी साहूकार और जमींदार लोगों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था। मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया है, तो प्लीज आप उसे एक बार देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। किसने कहा था कि यह एक अंग्रेजों के खिलाफ यह एक षड्यंत्र है, बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, जेम्स आउट्रम। जेम्स आउट्रम ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह है, यह विद्रोह नहीं बल्कि एक षड्यंत्र रचा गया था हिंदू और मुस्लिम के द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ। क्वेश्चन नंबर 4, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कोई सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी की वजह से। मतलब बहुत सारे जगह पे मैंने बताया ना आपको, बहुत सारे जगह पे बहुत सारी बातों को लेके विद्रोह हो रहा था और कोई एक लीडर के रूप में, ऐसा होता है ना कि एक कैप्टन के अंदर में प्लेयर खेलता है, वैसा कुछ भी नहीं था। सारे प्लेयर अपने में अपने रोल प्ले कर रहे थे खुद के लिए, जो उनके लिए था। जिस भी वजह से उनको परेशानी हो रही थी उस चीज को वो सही करने में लगे हुए थे। कोई एक मोटो वहां पर था नहीं। नंबर 5, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह ने ही बिहार में नेतृत्व किया था। जगदीशपुर के राजा थे, जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह थे। ध्यान रखना है आपको, कौन थे, वीर कुंवर सिंह थे। 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था, आपको यह बताना है। किस उर्दू कवि ने 1857 के विद्रोह को अपनी आंखों से देखा था। मिर्जा गालिब। आपने मिर्जा गालिब का नाम जरूर सुना होगा। तो मिर्जा गालिब ने ही 1857 की जो क्रांति हुई थी उसे देखा था और वे उर्दू कवि थे। इस बात का ध्यान रखना है आपको। कहता है 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन कौन था, आपको उसके बारे में बताना है। फ्रेंड्स, अगर आपको टाइम कम लगे, मैं कम टाइम दे रहा हूं, तो आप प्लीज वीडियो को रोक लिया करिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, मौलवी अहमदुल्लाह शाह। मौलवी अहमदुल्लाह शाह जो हैं 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे खतरनाक दुश्मन का रोल प्ले किए थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नव संगठन से संबंधित है।
पील आयोग सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, पील आयोग सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना था? आरसी मजूमदार सही जवाब हो जाएगा। आरसी मजूमदार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति की संज्ञा नहीं दी थी। नंबर 11 में है, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत हुआ था, कब हुआ था बताना है आपको फ्रेंड्स। ये सवाल बीपीएससी में पहले पूछ चुका है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। 9 मई 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हुई थी। कब? 9 मई 1858 को। नंबर 12, 1857 में अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया था? नामधारी सिखों ने, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब है। नामधारी सिखों ने ही अंग्रेजों के खिलाफ पंजाब में सशस्त्र विद्रोह किया था। कब? 1857 की क्रांति में। नंबर 13, 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? बहुत इजी और बहुत बार पूछा गया है यह सवाल। अगर ऑप्शन नंबर डी पे हो आप बिल्कुल सही हो, लॉर्ड पाम्पस्टन। लॉर्ड पाम्पस्टन अंग्रेज वहां पे ब्रिटेन के उस वक्त प्रधानमंत्री थे। नंबर 14 में कह रहा है कि आपको मिलाना है विद्रोह का जो एरिया था वो कौन सा था और उसके नेता कौन थे, उसके बारे में आपको बताना है। इस वीडियो पर तो आप अभी अपने वीडियो को रोक ही लीजिए, समझ लीजिए अच्छे से, फिर आप अपना ऑप्शन मिलाइएगा। मैं अभी आपको ऑप्शन बता रहा हूं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, यानी कि ये खुद से पहले से मैच किया हुआ। मेरठ में कदम सिंह थे, दिल्ली में बहादुर शाह द्वितीय थे, हरियाणा में राव तुलाराम थे और बरेली में खान बहादुर खान थे। ध्यान रखना है आपको इसका, ये बहुत कंफ्यूजन करने वाला है और इसी से एक क्वेश्चन अगर देगा तो आप कंफ्यूज कर जाओगे, इसीलिए आप इसे याद कर ही लीजिए। नंबर 15, भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने क्या क्या था बताइए। 1857 की क्रांति का विद्रोह किया, समर्थन किया, तटस्थ रहे या देशी शासकों के विरुद्ध संघर्ष किया था। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। नंबर 15 ये आपके लिए रहेगा, इसका ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही जवाब होगा। आइए नंबर 16 पे चलते हैं। हर एक वीडियो में मैं एक सवाल आपके लिए जरूर छोड़ूंगा, कोई भी सवाल मैं आपके लिए दे सकता हूं, तो आपको ऑप्शन में नंबर 15 देके ऑप्शन ए बी सी डी कौन सा सही है वो लिखना है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? बहुत ही इजी सवाल है, बहुत बार एग्जाम में पूछ चुका है और इसमें कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, मणिकर्णिका। मणिकर्णिका ही रानी लक्ष्मीबाई का नाम था। नंबर 17 में है, 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर के बारे में बात किया जा रहा है, मैंने वीडियो में आपको याद रखने का भी ट्रिक बताया था। तात्या टोपे बिल्कुल सही जवाब होगा। तात्या टोपे कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। नंबर 18 में है, 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? मतलब सबसे ज्यादा क्या रोल प्ले किया था वहां पे? नाना साहब का नेतृत्व, झांसी की रानी का नेतृत्व, बहादुर शाह का सहयोग या फिर हिंदू मुस्लिम एकता? बिल्कुल हिंदू मुस्लिम एकता, आपको पता है अगर ये दोनों कहीं पे मिल जाए किसी भी बात के लिए तो कुछ भी होना पॉसिबल है। तो हिंदू मुस्लिम एकता की वजह से उस वक्त विद्रोह बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था। कहने का मतलब है कि अंग्रेज को इसी बात से डर लग रहा था, क्या? हिंदू मुस्लिम की एकता की वजह से वो चाहते थे कि ये लोग टूट जाए, अलग हो जाए, मगर ऐसा हुआ नहीं था। नंबर 19 में है, 1857 के विद्रोह के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बहुत इजी सवाल है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मंगल पांडे। मंगल पांडे ने ही सबसे पहले अपना बलिदान दिया था, यानी उसे सबसे पहले उसे ही फांसी पर चढ़ाया गया था। नंबर 20 है, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आपको उसके बारे में बताना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ही भारत के गवर्नर जनरल थे उस वक्त। नंबर 21, बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर में किया था? बताना है बेगम हजरत महल के बारे में। वह किस जगह से, लखनऊ, कानपुर, बनारस या फिर इलाहाबाद, किस जगह से वो लीड कर रही थी, रोल वहां पे प्ले कर रही थी? कैप्टन का रोल कौन निभा रहा था, किस जगह से निभा रही थी वो? लखनऊ बिल्कुल सही जवाब है। लखनऊ से ही बेगम हजरत महल ने विद्रोह का नेतृत्व किया था। नंबर 22, मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 में
विद्रोह का सूत्रपात किया था वे किससे संबंधित थे, मतलब इन सारों में से किस आर्मी से वो जो थे वहां पर सेना में किससे संबंधित थे, 22वें से, 38वें से, 34वीं या फिर 19वीं इन्फेंट्री से संबंधित रखते थे, बताइए। 34वीं इन्फेंट्री बहुत सही है, अगर आपका 34वीं है तो बिल्कुल आप सही हो। नंबर 23, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 में इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय जो बनाया था वो किसने बनाया था, बिल्कुल लॉर्ड कैनिंग। जब उस वक्त यही थे यहाँ पे तो वही बनाएंगे ना, लॉर्ड कैनिंग। काफी ज्यादा आपको ध्यान रखना है कि 1857 में मैक्सिमम टाइम आपको लॉर्ड कैनिंग ही ध्यान में रखना है। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था, बरेली में जो विद्रोह हो रहा था वहां के नेता कौन थे। ऑप्शन नंबर 1 खान बहादुर, बिल्कुल सही जवाब है, खान बहादुर बरेली के नेता थे। नंबर 25 में है आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया था इन चारों में से। आप ऑप्शन देखते ही समझ गए होंगे, भगत सिंह बिल्कुल, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह द्वितीय जो थे ये सब भाग लिए थे, मगर भगत सिंह उस वक्त तो थे नहीं। तो अभी आपने देखा 25 सवाल। फ्रेंड्स मैं आपको बहुत फास्ट एक बार कोशिश करता हूँ रिवाइज करवाने का जो मैंने अभी आपको बताया। 1857 का विद्रोह कहां से, मेरठ से प्रारंभ स्टार्ट हुआ था। 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिए थे किसने, साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया था। 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी जेम्स आउट्रम ने। विद्रोह जो है असफल रहा, उसका रीजन था कोई एक सामान्य संगठन नहीं था, कोई एक आदमी नहीं था जो बताता कि यहाँ पे किस वक्त क्या करना है, कोई एक नेता कहिए उस वक्त नहीं थे। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में वीर कुंवर सिंह ने किए थे। जगदीशपुर के राजा वीर कुंवर सिंह ही थे। उर्दू कवि मिर्जा गालिब ने 1857 के विद्रोह को देखा था। अंग्रेजों का जो सबसे कट्टर दुश्मन था 1857 में वो मौलवी अहमदुल्लाह शाह थे। 1857 का जो विद्रोह के दमन के बाद जो न एक रहा कि भारतीय फौज को संगठन करने के लिए जो रहे थे वो पील आयोग था। अगर बात की जाए सबसे फेमस इतिहासकार जो 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना तो वो आरसी मजूमदार थे। 9 मई 1858 ईस्वी को कुंवर सिंह की मृत्यु हुई थी। पंजाब में नामधारी सिखों ने ही सशस्त्र विद्रोह किया था अंग्रेजों के खिलाफ। लॉर्ड पाल्मस्टन जो है वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे कब, 1857 में। कदम सिंह मेरठ, बहादुर शाह जो है वो दिल्ली से, राव तुलाराम जो है वो हरियाणा से और खान बहादुर खान जो है वो बरेली से नेतृत्व कर रहे थे। भारत के शिक्षित मध्यम, फ्रेंड्स 1 मिनट रुक जाइएगा। फ्रेंड्स ये सवाल तो मैं बताने वाला हूँ नहीं, अभी पता नहीं हो सकता बता देता, इसका जवाब आपको देना है नंबर 15 का। देखिए रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था, मणिकर्णिका। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था, तो तात्या टोपे ने किया था। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण जो बात था वो क्या था, तो वो हिंदू मुस्लिम एकता था। मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था 1857 में। उस वक्त भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। बेगम हजरत महल लखनऊ से विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। मंगल पांडे 1857 का जो वो किए थे, सूत्रपात किए थे, मतलब जो किस, जैसे होता है ना कि आप किस बटालियन से हो, अभी के समय में कहा जाता है कि आप किस बटालियन से आर्मी में हो, सेना में हो, तो बस उसी तरीके से उस वक्त बटालियन के ही बारे में कह रहा है कि 34वीं इन्फेंट्री से वो संबंधित थे। लॉर्ड कैनिंग जो है उन्होंने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था। 1857 के बरेली विद्रोह के नेता कौन थे, खान बहादुर खान थे। आज़ादी की पहली लड़ाई जो है 1857 में किसने भाग नहीं लिया था, तो वो भगत सिंह नहीं लिया था। तो फ्रेंड्स अभी आपने देखा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये 25 सवाल है। 25 या 30 सवाल का एक और वीडियो आएगा। मैं हर एक वीडियो को बताने के बाद एक बार फास्ट में रिवाइज करवाता हूँ। आपको इस बात का ध्यान रखना है, मेरा भरोसा करिएगा। अगर आप 50+ क्वेश्चन पे कमांड कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, पीसीएस हो, एमपीपीएस हो, कोई भी एग्जाम हो आपका एक भी सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है, सीटेट और यूपीटेट वगैरह में आप जानते हो काफ़ी डीपली पूछा जाता है, तो इसके लिए आपको और ध्यान से पढ़ना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई सजेशन देना हो, कमेंट करना हो, प्लीज़ कमेंट करिएगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा। ऐसे ही एबीसी एकेडमी के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स।